हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना क्लासेस में। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुवाद सीखने वाले हैं। तो देर किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद, वो भी पांचों लकारों में, यानी लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। पांचों लकारों में अनुवाद बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। ये किसके लिए वीडियो हो सकता है? ये क्लास 10th के लिए हो सकता है, क्लास 9th के लिए हो सकता है, 8th के लिए हो सकता है। जो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2025 में, सबके लिए हो सकता है। चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या अन्य किसी भी बोर्ड से हो जहां संस्कृत इंपॉर्टेंट है, आपके काम की वीडियो है। वीडियो को पूरा देखेगा और इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। जी हाँ, मैं पीडीएफ नोट्स भी ला रहा हूं। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो बाद में देख रहे हैं तो शायद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, पीडीएफ का लिंक दिया हुआ हो। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है शुरू करने वाले हैं। लट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है, आइए समझते हैं। तो चलिए समझते हैं लट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर सिंपल मैंने लिख दिया है लट लकार का सूत्र, क्योंकि लट लकार के सूत्र से ही तो बनेगा लट लकार का अनुवाद। तो यहां पर सूत्र लिख दिया है। क्या होता है सूत्र? ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह और आमा। ये जो लट लकार है, इसका मैंने आपको सूत्र और पांचों लकारों का सूत्र पिछले वीडियो में बताया था। आइए, यहां पर मैंने लिखा है सर्वनाम सूत्र। ये लिखा है क्या? सर्वनाम सूत्र। क्या है सर्वनाम सूत्र? तो सर्वनाम सूत्र जो है एक सर्वनाम है जिसका इस्तेमाल हम अनुवाद बनाने में बहुत तरीके से करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो देखिए क्या है सर्वनाम सूत्र। कॉलम उसी प्रकार से बनेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या है सूत्र? सह तो ते। सह मतलब होता है वह, तो मतलब वे दोनों और ते मतलब वे लोग। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में त्वम यानी तुम, युवाम यानी तुम दोनों और यूयम मतलब तुम लोग। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम लोग। इसका वचन और पुरुष याद रखिएगा। तो इन्हीं दोनों सूत्रों को मिलाकर जो है हमने अनुवाद सूत्र बनाया है। तो इसको समझने से पहले हमें एक सेंटेंस बनाकर, एक अनुवाद बनाकर देखना चाहिए, ताकि आपको इसको और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो देखिए, हमने यहाँ पर कुछ अनुवाद लिखा है। जो यहाँ पर इस प्रकार से अनुवाद है, वह घर जाता है, तुम लोग पढ़ते हो, राम लिखता है, मैं जाता हूँ, हम लोग बोलते हैं। ये लट लकार का सिंपल सा अनुवाद है। आइए बनाकर देखते हैं कैसे बनाया जाता है और क्या कुछ इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो सबसे पहला जो है, सबसे सिंपल सेंटेंस हमने लिया है। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है? वह घर जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप वह का संस्कृत ढूंढेंगे। देखिए, संस्कृत बनाना बिल्कुल इजी है, आसान है। कैसे? जैसे जैसे हिंदी आता जाए उसको उसका संस्कृत लिखते जाइए और संस्कृत बनकर तैयार है। इसमें ना ही कुछ दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। पहले कौन आएगा, पहले इज आएगा कि वर्ब आएगा कि सब्जेक्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे हिंदी वर्जन आए संस्कृत वर्जन करते जाओ, बस बन गया अनुवाद। तो पहले क्या आया है? वह आया है। तो सबसे पहले आप वह का संस्कृत ढूंढिए। कहाँ है वह का संस्कृत? सह, प्रथम पुरुष एक वचन में होता है सह, जिसका हिंदी अर्थ होता है वह। तो वह का संस्कृत सह हुआ। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सह, इस प्रकार से। घर, घर का संस्कृत क्या होता है? तो घर का संस्कृत होता है गृहम। गृहम मतलब कि घर, इस प्रकार से। अब बारी है जाता है। तो जाना का संस्कृत क्या होता है? कौन सा धातु लगता है? तो गच्छ। गच्छ मतलब होता है जाना, इस प्रकार से। तो ये तो मैंने लिख दिया सह गृहम गच्छ। अब गच्छ के अंत में सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सूत्र। और लट लकार में तो 9 सूत्र है। तीतः अंति, सीथा था, आमी आवा आमा, इतना सारा सूत्र है। तो एक ही सूत्र है जिसमें परफेक्ट है, यानी सही रहेगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। तो कैसे पता करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट और कठिन यही होता है, सब इसी में कंफ्यूज होते हैं। मैं इसको एक बिल्कुल आसान तरीके से बताता हूँ। तो समझ लीजिए कि ये जो बाबू है, ये है दुल्हा। क्या है? ये है दुल्हा। और इसके लिए परफेक्ट दुल्हन चाहिए। क्या चाहिए? दुल्हन चाहिए। तो ये दुल्हावा के लिए सबसे अच्छी दुल्हन कौन होगी? तो देखो, ये दुल्हा का जो है जाति और धर्म देखो, कौन जाति के है, कौन धर्म के है। तो सह जो है उसका जाति क्या है, कहां से पता चलेगा? यहां से पता चलेगा। सह जो है प्रथम पुरुष जाति का है। तो यहां लिखते हैं प्रथम
पुरुष जाति का है। कौन सा धर्म का है? तो सह जो है एक वचन के नीचे है, यानी कि एक वचन धर्म का है, तो एक वचन धर्म का है। अब सेम ऐसने जो है कंडीशन ढूंढेंगे दुल्हिन में। अब लट लकार के 9 गो बेटी है, कितनी बेटी है? 9 गो बेटी है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, जे तोरा पसंद हो जे लो जो। लेकिन ऐसा नहीं है, पसंद होने से नहीं होगा, यहाँ पे सेम कंडीशन मिलना चाहिए तभी जो है शादी होगा। मतलब कहते ना है कितना गुण होता है? 36 गुण, 36 के 36 गुण मिलना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसमें शादी होगा। तो देखते हैं सह के अनुसार कौन जो है इसकी दुल्हन बनेगी। तो प्रथम पुरुष में जाओ, प्रथम पुरुष में आ गए। प्रथम पुरुष में हमें 3 सूत्र मिलता है, ती तह अंति। अब बात करते हैं एक वचन। अब एक वचन में देखो, तो एक वचन के नीचे देखो यहाँ पे ती सी आमी। तो प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे कौन जो है सूत्र इसमें मिल रहा है? ती जो है पकड़ा गया, यानी कि ती ही जो है इसमें परफेक्ट लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंत में, किसके अंत में? गच्छ के अंत में ती लिख देंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा गच्छति। सह गृहम गच्छति, वह घर जाता है। कैसे किए? बहुत ही सिंपल तरीका है, समझिए कि हमको दोनों का शादी करवाना है। सह जो है दुल्हा है, इसका जाति धर्म ढूंढेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन, और सेम यही कंडीशन का हम यहाँ पे दुल्हन ढूंढेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन, क्या है? ती। तो हम लास्ट में लगा दिए ती, बनकर तैयार। अभी हम आपको क्या कहते हैं कि अनुवाद सूत्र आपको समझाते हैं, आइए अब आपको समझ में आएगा। तो ये जो मैंने आपको सह के अनुसार ती लगाया, देखिए तो इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिखल है ना, सह के बगल में ही ती है, यानी कि आप पहले से ही समझ जाते कि सह आया है तो ती सूत्र लगा देंगे। कैसे किया हमने? बहुत ही सिंपल है। सह तो ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, ये है सर्वनाम सूत्र जिसको हमने ब्लू मार्कर से लिखा है। और जस्ट इसके बगल में हमने लट लकार का सूत्र लिख दिया है, ती तह अंति, ती तह अंति। ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में आता है ती, और सह भी जो है प्रथम पुरुष एक में आता है। तो दोनों को कंबाइन करके मिलाकर लिख दिया है। तो सह के अनुसार ती लगाएंगे, तो रहेगा तो तह लगाएंगे, ते रहेगा तो अंति लगाएंगे। इस प्रकार से हमने अनुवाद सूत्र बनाया, और इससे अनुवाद बनाने में बिल्कुल आसानी होगा। तो अब हम इसी सूत्र से अनुवाद बनाएंगे और बिल्कुल चुटकी में जाकर हम इसको बनाकर खत्म कर लेंगे। आइए देखते हैं दूसरा अनुवाद कैसे बनाएंगे, क्या कहते हैं। तो दूसरा जो अनुवाद है वो कहता है तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। तो सबसे पहले तुम लोग का संस्कृत ढूंढिए। तुम लोग का संस्कृत क्या होगा? यहाँ मध्यम पुरुष में देखिए, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। तो यहाँ क्या है? तुम लोग, यानी कि यूयम होना चाहिए। तो लिखता हूं मैं यूयम, यूयम यानी कि तुम लोग, ठीक है। पढ़ते हो, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पाठ होता है, प और ठा। अब बारी है इसके लास्ट में कौन सा सूत्र लगाएंगे, यानी इसकी शादी जो है किसके साथ होगी, इसकी दुल्हन कौन होगी। तो अब हम अनुवाद सूत्र में जो है देखेंगे और सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। तो यूयम ढूंढिए कहाँ है? त्वम युवाम यूयम, और यूयम के जस्ट बगल में कौन है? था है, तो इसकी दुल्हन था होगी, यानी कि हम लास्ट में था ऐड कर देंगे और ये बनकर तैयार हो जाएगा। यूयम पठत, यानी कि तुम लोग पढ़ते हो, बनकर तैयार है। इसी प्रकार से हम बनाएंगे नेक्स्ट सेंटेंस, राम लिखता है। कैसे बनाएंगे? आइए बनाकर देखते हैं। राम यानी कि राम है। जब भी किसी लड़के का नाम हो विसर्ग लगा दो, संस्कृत बन जाएगा। तो राम को हमने कर दिया राम। लिखता है, तो लिखना का संस्कृत होता है लिख, लिख यानी कि लिखना। अब बारी है सूत्र ऐड करने का। तो जब भी नाम आएगा, क्या आएगा? किसी का भी नाम हो, लड़का का, लड़की का, किसी जानवर का, मनुष्य का, किसी का भी नाम हो, तो उसमें हम प्रथम पुरुष एक वचन लगाते हैं सूत्र। प्रथम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या है? ती लगता है। तो हमेशा ती लगाएंगे। जब भी व्यक्ति का नाम हो तो ती लगाएंगे। कब? जब एक व्यक्ति का हो तो एक वचन का सूत्र लगाएंगे ती। जब दो व्यक्ति का हो, राम और श्याम, दो व्यक्ति हो गया तो तह लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे प्रथम पुरुष का ही सूत्र, ठीक है, जब भी नाम हो। तो राम पढ़ता है, यानी कि रामः पठति। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं जाता हूं, मैं जाता हूं। तो सबसे पहले मैं का संस्कृत ढूंढिए, क्या होगा? मैं का संस्कृत कहां पे मिलेगा हमको? उत्तम पुरुष में मिलेगा। अहम मतलब मैं, तो अहम लिखते हैं, अहम, अहम जाता हूं। जाना का संस्कृत क्या बताया अभी हमने आपको? गच्छ। तो यहां लिख देता हूं मैं गच्छ, ठीक है।
ये हो गया। अब अहम गच्छ, अब गच्छ के अंत में कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो सेम अहम के अनुसार देखते हैं। उत्तम पुरुष में यहाँ है अहम और अहम के जस्ट बगल में कौन सा सूत्र है? आमी। तो हम इसके अंत में आमी ऐड कर देंगे, बन जाएगा गच्छामि। तो अहम गच्छामि यानी कि मैं जाता हूं। कितना सिंपल है ना? सिंपल। आप इसको घर पर जाकर ट्राई भी कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस और है, बना लेते हैं। हम लोग बोलते हैं। हम लोग का संस्कृत पहले ढूंढिए, क्या होगा हम लोग का संस्कृत? हम लोग का संस्कृत कहाँ मिलेगा? इसी में मिलेगा, उत्तम पुरुष में। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। तो वयम लिख लेता हूं मैं यहाँ पे। वयम मतलब कि हम लोग बोलते हैं। तो बोलना का संस्कृत क्या होता है? वद होता है। व और द, वद, वद। अब इसके अंत में हम कौन सा सूत्र ऐड करें? तो देखिए अनुवाद सूत्र में कहाँ है? उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम, और वयम के जस्ट बगल में कौन सा क्या सूत्र है? आमह। तो हम अंत में लगा देंगे आमह, बन जाएगा वदामह। इस प्रकार से बनकर तैयार है। वयम वदामह, हम लोग बोलते हैं। तो ये है लट लकार में अनुवाद बनाने का सिंपल तरीका। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लिट लकार। तो इसके पहले कि हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लिट लकार का अनुवाद। यहां पर मैंने लिख लिया है लिट लकार का सूत्र। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः और श्यामः, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर मैंने अनुवाद सूत्र लिख लिया है। सेम वही कंडीशन है, सिर्फ जहां पे लट लकार का सूत्र ती तह अंति था, वहीं पर हमने कर लिया है स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यथ, श्यामी श्यावः और श्यामा। बाकी सब सेम है। सर्वनाम सूत्र ऐसे ही रहता है, सह तोते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। और चूंकि यहाँ पर लिखा ही है सर्वनाम सूत्र। आइए अब करते हैं अनुवाद की बात। तो ये है 5 अनुवाद। जो लट लकार में अनुवाद था वही अनुवाद है, सिर्फ मैंने इसको लिट लकार यानी भविष्यत काल में चेंज कर लिया है। तो आइए बना कर देखते हैं कैसे बनाया जाता है। तो बनाने का तरीका सेम है, जैसे हमने लट लकार में बनाया, सेम उसी कंडीशन से हम लिट लकार में भी बनाएंगे। बस धातु रूप जो है, जो सूत्र है, वो लिट लकार का चलेगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अनुवाद है वो क्या है? वह घर जाएगा। इसके पहले क्या था कि वह घर जाता है। तो वह घर जाता है, तो सबसे पहले वह यानी कि सह। वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? सह कहते हैं। घर, घर मतलब कि गृहम, तो गृहम यहाँ पर लिख दिए गृहम। वह घर यानी कि सह गृहम। जाएगा, भविष्यत में वो जाएगा। तो क्या होगा जाएगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं, गच्छ मतलब होता है जाना, तो गच्छ। और बाकी जो है हम सूत्र लगा देंगे किसके अनुसार? सह के अनुसार। तो सह के अनुसार यहाँ स्यति है तो स्यति लगा देंगे। लेकिन 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 मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि गच्छ धातु जो है लिट लकार में यानी कि भविष्यत काल में जाकर बदल जाता है, धोखा दे देता है। तो क्या बताए थे आपको? पिछले ही वीडियो में बताए थे कि गच्छ धातु जब भी लिट लकार में जाता है तो गच्छ जो है गच्छ नहीं रहता बल्कि गम बन जाता है। क्या बन जाता है? गम। और अगर इसका लिट लकार में धातु बनाएंगे तो पहले हम इसे ऐसे करेंगे, ई की मात्रा के साथ जोड़ेंगे, गम को करेंगे गमी, और उसके बाद सूत्र लगाएंगे स्यति। तो बनेगा गमी स्यति यानी जाएगा। इस प्रकार से बनाया जाता है। आया समझ में? स्यति क्यों लगाया? क्योंकि सह के अनुसार सूत्र लगाया। सह गृहम गमिष्यति, वह घर जाएगा। एक अनुवाद और लाते हैं। तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग पढ़ोगे। तो तुम लोग का संस्कृत क्या है? ढूंढिए। तुम लोग, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और यूयम मतलब तुम लोग। तो यहां मैं लिख लेता हूं यूयम। यूयम मतलब कि तुम लोग पढ़ोगे। अब पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पढ़ना का संस्कृत होता है पठ। अब बाकी क्या करना है? हमें सूत्र लगाना है यूयम के अनुसार। एक बात और बता ही दूं कि हर धातु जो है नहीं बदलता है। जैसे गच्छ गम बदल गया, उसी प्रकार से पठ जो है किसी और में नहीं बदलेगा, क्योंकि सब दोस्त धोखेबाजे होता है ना। कोई दोस्त अच्छा भी होता है, तो ये अच्छा वाला दोस्त है, ये बदलता नहीं। तो पहले तो हम पठ को पठी कर लेंगे और उसके बाद सूत्र को ऐड करेंगे यूयम के अनुसार। तो यूयम कहाँ था? तो हम युवाम यूयम यहाँ पे है। सूत्र क्या है? स्यथ है। तो लास्ट में हम ऐड कर लेंगे स्यथ।
और बन जाएगा पठिष्यथ। इस प्रकार से बनकर तैयार है, यूयम पठिष्यथ, तुम लोग पढ़ोगे। आइए आगे देखते हैं, राम लिखेगा, राम लिखेगा। तो सबसे पहले राम का संस्कृत क्या होता है, रामः, रामः यानी कि राम। लिखना का संस्कृत क्या होता है, लिख धातु, तो ली और ख, लिख। बाकी इसको ई की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा लिखी। अब जो है राम के अनुसार हम इसमें सूत्र ऐड कर देंगे। तो क्या बताए थे पिछले जो बताए थे लट लकार में, उसमें क्या बताए थे कि जो भी नाम होता है तो नाम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, तो इसी के अनुसार सूत्र लगाएंगे। तो याद यहाँ देख लीजिए स्यति लिखा है, या प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या है, स्यति है, तो लास्ट में हम ऐड करेंगे स्यति और बनेगा लिखिष्यति, रामः लिखिष्यति, राम लिखेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, तो मैं यानी कि अहम, अहम यानी कि मैं। जाना का संस्कृत फिर से वही होगा गच्छ, और गच्छ जो है बदल कर हो जाता है गम, तो यहाँ कर लेंगे गम, और इसको ई की मात्रा लगाए तो बन जाएगा गमी। उसके बाद जाना, मैं जाऊंगा। अब सूत्र की बारी, तो अहम के अनुसार सूत्र लगाइए। अहम कहाँ है, यहाँ उत्तम पुरुष एक वचन में अहम, और अहम के बगल में कौन सा सूत्र है, श्यामी, तो हम यहाँ ऐड कर लेते हैं श्यामी, और ये बन जाएगा अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे। तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है, वयम होता है, वयम यानी कि हम लोग। बोलना का संस्कृत क्या होता है, वद होता है, तो वद ई की मात्रा लगा देंगे हो जाएगा वदी। बाकी सूत्र ऐड करना है वयम के अनुसार। कहाँ है वयम, अहम आवाम वयम, यहाँ पे उत्तम पुरुष बहुवचन। सूत्र क्या है, श्यामः है, लास्ट में हम ऐड कर लेते हैं श्यामः, और ये बनकर तैयार है, वयम वदिष्यामः, हम लोग बोलेंगे। तो इस प्रकार से लिट लकार में अनुवाद बनाया जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लकार लंग लकार की ओर। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं लंग लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर मैंने सूत्र लिख दिया है लंग लकार का। क्या होता है सूत्र, त तम न अह तम त अम आव और अम, ये है लंग लकार का सूत्र। अनुवाद सूत्र भी उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पे मैंने जहां पे लिखा हुआ था लिट लकार का सूत्र, कर दिया है मैंने लंग लकार का सूत्र, त तम न अह तम त अम आव अम। बाकी जो सर्वनाम सूत्र वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर जो कुछ सेंटेंस था उसको मैंने लंग लकार यानी भूतकाल में कर लिया। यानी कि यहाँ पर था वह घर जाएगा, अब हमने कर दिया है वह घर जाता था। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वही सिंपल सा सेंटेंस है, वही तरीका है। आइए बनाकर देखते हैं सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, वह घर जाता था। वह का संस्कृत क्या होता है, अब तो आपको भी याद हो गया हो, वह मतलब कि शहर। घर का संस्कृत क्या होता है, गृहम होता है, तो गृहम। यहाँ पे हम चाहें तो कोई और भी सेंटेंस लेकर बना सकते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही सेंटेंस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको एक भी डाउट ना रहे कि यहाँ पे कैसे लास्ट में चेंज हो रहा है। बाकी तो सेम इधर यही है, लेकिन लास्ट में चेंज कैसे हो रहा है, क्योंकि लकार बदल रहा है। अभी लंग लकार पढ़ रहे हैं तो लंग लकार के अनुसार जो है हम अंत में लगाएंगे। तो सह मतलब वह, गृह मतलब घर, जाता था यानी कि भूतकाल में जाता था। तो सबसे पहले गच्छ मतलब तो जाना होता है, तो मैं लिखता हूं यहाँ पर गच्छ। उसके बाद जो लास्ट में जो सूत्र होता है उसको लास्ट में ऐड करते हैं। तो सह के अनुसार क्या सूत्र है, यहाँ पे है त है, तो हम लास्ट में त ऐड कर लेंगे, तो इस प्रकार से गच्छत। बात कंप्लीट है। एक और जो है हम चीज आपको बताए थे जब हम लंग लकार का सूत्र बता रहे थे, धातु रूप बता रहे थे, तब कि जब भी लंग लकार का धातु रूप बनाएंगे तो उसके पहले हम एक भूत लेकर आएंगे। भूत यानी कि एक आ लेकर आएंगे। तो जब भी हम लंग लकार यानी भूतकाल में बनाएंगे हम उसके पहले आ जरूर लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा, सह गृहम आगच्छत। आगच्छत मतलब कि जाता था। ये भूत जो है लग गया, क्यों, क्योंकि हम लंग लकार भूतकाल को बना रहे हैं। ये नियम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तुम लोग पढ़ते थे, तो तुम लोग पढ़ते थे, तुम लोग का संस्कृत क्या हो गया बताइए। तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, यूयम यानी कि तुम लोग। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूयम यानी कि तुम लोग। पढ़ते थे, पढ़ना का संस्कृत क्या होगा, पठ, तो पठ लिख दिया मैंने यहाँ पर। सूत्र क्या है, यूयम के अनुसार।
यूयम, यहाँ पे मिलेगा हमें यूयम। यूयम के अनुसार सूत्र लगेगा त, तो हम लास्ट में ऐड कर लेते हैं त, तो बन गया पठक। अभी हमने आपको क्या बताया कि लंग लकार में एक भूत आता है सबके पहले, यानी कि आ आता है तो आ लगा देते हैं, बनकर तैयार है यूयम आप पठक, यानी कि तुम लोग पढ़ते थे। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं। राम लिखता था, राम का संस्कृत क्या होगा? रामः। लिखना का संस्कृत क्या होता है? लिख। लिख में कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो प्रथम पुरुष एक वचन के सूत्र लगाते हैं जब भी नाम आता है। प्रथम पुरुष एक वचन क्या है? त है, तो लास्ट में हम त लगा देंगे और हलंत भी लगाएंगे। देखिए यहाँ पे जो हम त लगाए इसमें हलंत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हलंत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हलंत है। यहाँ पे हलंत है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम त में हलंत लगाएंगे। ठीक है, तो रामः लिखत। अभी हम क्या छोड़ रहे हैं इसमें? आ जो है लगाना छोड़ रहे हैं, मतलब सबके पहले हम आ लगाएंगे। कब लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ लंग लकार भूतकाल में लगाते हैं और किसी में मत लगाइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं जाता था। मैं यानी कि अहम, अहम यानी कि मैं। जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ होता है, तो यहाँ लिखता हूं मैं गच्छ। अच्छा, थोड़ा और दूर लिख देता हूं, गच्छ। गच्छ मतलब जाना। सूत्र क्या लगाएंगे? अहम के अनुसार क्या सूत्र है? अम है, तो आ का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ म लगाएं तो हो जाएगा गच्छम। अभी क्या बच रहा है? अभी बच रहा है इसके पहले आ लगाना, तो आ लगाते हैं। अब बनकर तैयार है अहम आगच्छम, मैं जाता था। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है हम लोग बोलते थे। हम लोग का संस्कृत क्या होता है? वयम, और बोलना का संस्कृत क्या होता है? वद। तो इसको आप खुद से बनाएंगे अपनी कॉपी में, या कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाइए कि आपने क्या सीखा है। तो ये आपके लिए हम छोड़ते हैं, ये आपको बनाना है। तो इस प्रकार से हम लंग लकार भूतकाल का अनुवाद बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, इसका नोट कॉपी जरूर बनाइएगा। और जो पिछला क्लास में, जो पिछला प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ाया था वही बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखे हैं जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं लोट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया है लोट लकार का सूत्र क्या होता है? तू ताम अंतु ही तम त आनी आव और आम। ये सारे के सारे सूत्र मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है पिछले वीडियो में, नहीं देखा है जरूर देखिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन है। यहाँ पर मैंने कुछ अनुवाद लिया है जो लोट लकार में है। लोट लकार मतलब क्या समझेंगे? लोट लकार मतलब समझेंगे आदेश देने का या आदेश मांगने का बोध हो, उसे लोट लकार कहते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया है। तो आइए अब हम लोट लकार का अनुवाद कैसे बनाएंगे देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है वह घर जाए। क्या कर रहे हैं? आदेश दे रहे हैं, वह घर जाए। मर जाए मत बोलिएगा, ठीक है, बहुत मार खाइएगा। वह घर जाए, तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने का तरीका वही रहेगा, बस लकार का जो सूत्र है वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बनाऊं वह घर जाए, तो क्या करेंगे? वह यानी कि सह। घर का संस्कृत तो पता ही है, गृहम होता है तो गृहम। जाना का संस्कृत पता ही है, गच्छ होता है तो गच्छ। इतना तो कंप्लीट है, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि वह के अनुसार सूत्र क्या लाएगा, क्योंकि यहाँ पर लोट लकार का अनुवाद है तो लोट लकार का है सूत्र लाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, सह के बगल में कौन सा सूत्र है? तू, तो हम लास्ट में लगा देंगे तू और बन जाएगा गच्छतु। सह गृहम गच्छतु, वह घर जाए, आदेश दे रहे हैं। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, आदेश दिया जा रहा है। तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ यूयम यानी तुम लोग। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पाठ, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं पाठ। और क्या है? यूयम पर तुम लोग पढ़ो, यूयम पाठ। अब यूयम के अनुसार सूत्र लगा लेंगे। यूयम मध्यम पुरुष मिलेगा, यहाँ पे क्या है? त है, तो हम सिर्फ यहाँ पे लास्ट में ऐड करेंगे त और ये बनकर तैयार हो जाएगा यूयम पठत, यानी कि तुम लोग पढ़ो, बनकर तैयार है। नेक्स्ट है राम लिखे, तो राम का संस्कृत होता है रामः, सॉरी रामः लिखेंगे तो रामः, और लिखना का संस्कृत होता है लिख, तो लिख देता हूं मैं लिख। अब सूत्र कौन सा ऐड करेंगे? तो मैंने बार बार बताया है, जब भी नाम आता है प्रथम पुरुष एकवचन का सूत्र लगता है। क्या है सूत्र? तू है, तो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे तू और बनकर तैयार हो जाएगा रामः लिखतु, राम लिखो, आदेश दे रहे हैं, राम लिखो या राम लिखे, आदेश दिया है।
मैं जाऊं, आदेश मांग रहे हैं, मैं जाऊं, तो इसमें क्या बनाएंगे, मैं यानी कि अहम, मैं यानी कि अहम। और अहम, जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ होता है, तो यहां लिख रहा हूं मैं गच्छ, अहम गच्छ। अब अहम के अनुसार सूत्र लगाएंगे, क्या है अहम के अनुसार, देखिए अहम के बगल में कौन सा सूत्र है, आनी है, तो हम लास्ट में ऐड कर लेंगे आनी और बनकर तैयार हो जाएगा गच्छानी। अहम गच्छानी, अहम गच्छानी, मैं जाऊं, अहम गच्छानी, ऐसे। नेक्स्ट और लास्ट है हम लोग बोले, हम लोग यानी कि वयम, हम लोग का क्या होता है वयम, और बोलना का क्या होता है वध होता है, तो व और द वध। अब सूत्र कौन सा लगाएंगे, वयम वध, और सूत्र क्या लगाएंगे, वयम कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, अहम अवाम वयम। क्या सूत्र है, आम, तो वध में आम लगा देंगे, बनेगा बादाम, ठीक है, बादाम, कच्चा बादाम बेबी, कच्चा बादाम, ऐसे जो था ना, वो बादाम था, ये बादाम है, ठीक है, बादाम मतलब बोलना, वयम बादाम, हम लोग बोले, तो ये बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से लोट लकार में अनुवाद बनाया जाता है, लोट लकार का सूत्र लगा के। आप चाहे तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ने वाले हैं विधि लिंग लकार का अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं लास्ट नंबर लकार विधि लिंग लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो यहां पर मैंने लिख लिया है विधि लिंग लकार का सूत्र क्या होता है, एत एताम एयुः, ए एतम एत, एयम एव और एम, ये है विधि लिंग लकार का सूत्र। बाकी तो यहाँ पे आपको पता ही है, एत एताम एयुः, ए एतम एत, एयम एव एम, इसमें भी हमने ऐड कर दिया है। विधि लिंग लकार यानी कि हिंदी अर्थ होता है चाहिए, अर्थ में होता है चाहिए, यानी कि हर सेंटेंस के अंत में चाहिए लगा होगा, जैसे कि उसे घर जाना चाहिए, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, राम को लिखना चाहिए, मुझे आना चाहिए, मुझे जाना चाहिए, मुझे वीडियो बनाना चाहिए, आप लोगों को लाइक करना चाहिए। लाइक नहीं करते हैं, गलत बात है। अगर वीडियो अच्छा लगता है सच में तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। आपका भला हो तो दूसरों का भी भला कर दीजिए। तो चलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको बनाना सीखेंगे कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सा वही सेंटेंस बनाने का तरीका है, वही तरीका है अनुवाद बनाने का जो हमने अभी तक सीखा है। क्या करेंगे, पहले तो जो भी सेंटेंस है उसको लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर गौर करने वाला बात यह है कि वह घर जाता है से बन गया है उसे घर जाना चाहिए। तो अब ये तो नया मीनिंग आया है उसे, उसे का संस्कृत क्या होगा, तो उसे का संस्कृत बिल्कुल अलग नहीं है। उसे जो है वह से बना है, किससे बना है, वह से, तो उसे का संस्कृत भी वह होगा और वह का संस्कृत क्या होता है, सह, तो उसे का संस्कृत भी सह होगा, ठीक है। वह से ही बनता है उसे, इसलिए संस्कृत जो है चेंज नहीं होगा, सह ही रहेगा। गृह, गृह मतलब घर, तो गृहम कर देंगे, सह गृहम यानी कि उसे घर जाना चाहिए, तो जाना का संस्कृत क्या होता है, गच्छ होता है, तो गच्छ लिख लेंगे। बाकी सूत्र लगाएंगे हम किसके अनुसार, चाहिए है ना, तो हम विधि लिंग लकार के अनुसार सूत्र लगाएंगे। तो सह के अनुसार सूत्र क्या है, देखिए सह के अनुसार बगल में क्या है, एत है, तो एक की मात्रा जो है वो ऊपर चला जाता है, लास्ट में सिर्फ हम त ऐड करेंगे, बनकर तैयार हो जाएगा, सह गृहम गच्छेत, उसे घर जाना चाहिए, ऐसे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो तुम लोगों को यानी कि तुम लोग ही होगा, तुम लोग से ही बना है तुम लोगों को, तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, त्वम यूयम यूयम, यूयम मतलब तुम लोग, तो यूयम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी लिखा यूयम मतलब तुम लोग, तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूयम यानी कि तुम लोग, यूयम, इस प्रकार इधर से होता है यूयम। पढ़ना चाहिए, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है, तो पठ है। अब इस पठ में हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, तो यूयम के अनुसार लगाएंगे। क्या है यूयम के अनुसार सूत्र, एत है, तो हम इसमें एत ऐड करेंगे, ए की मात्रा ऊपर जाएगा, बाकी यहाँ पे ता में हलांत नहीं होता, देखो ता में हलांत नहीं है तो हलांत नहीं देंगे। नेक्स्ट है राम को लिखना चाहिए, राम यानी कि रामः, लिखना यानी कि लिख, और बाकी जो है सूत्र लगाएंगे हम विधि लिंग लकार के अनुसार। तो राम के अनुसार क्या हो जाएगा सूत्र, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या है सूत्र, एत है, तो एक की मात्रा तो ऊपर चला गया, बाकी ता हलंत यहाँ पे ऐड कर देंगे, रामः लिखेत, राम को लिखना चाहिए। नेक्स्ट है मुझे जाना चाहिए, मुझे यानी कि अहम, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अहम। जाना का संस्कृत क्या था मैंने आपको, गच्छ, तो यहाँ लिखता हूं मैं गच्छ।
अब बाकी अहम के अनुसार जो है सूत्र लगा दीजिए। अहम कहाँ पे है, यहाँ पे है। सूत्र क्या है, एम। तो ए की मात्रा ऊपर चला गया, बाकी यम बचा, यहाँ लगा दिए। यम है हम, सीरियल देखा है आपने, यम है हम। तो अहम गच्छेयम, मुझे जाना चाहिए। एक और लास्ट सेंटेंस है, हम लोगों को बोलना चाहिए। हम लोग यानी कि वयम, तो यहाँ लिखते हैं वयम। बोलना यानी कि वध, तो यहाँ लिखता हूं मैं वध। अब जो है लास्ट में हम सूत्र ऐड कर देंगे वयम के अनुसार। वयम के अनुसार सूत्र क्या होगा, एम होगा। तो लास्ट में हम ए की मात्रा ऊपर, बाकी मैं यहाँ पे हो गया। वयम वदेम यानी कि हम लोगों को बोलना चाहिए। तो ये बनकर तैयार है। तो इस प्रकार से हमने पांचों लकारों में अनुवाद बनाना आसान तरीके से सीख लिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद पूरा वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो। जय हिंद। स्क्रीनशॉट लीजिए।